नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप लोगों का आपके अपने इस YouTube चैनल में स्वागत करते हैं। दोस्तों, अपन ने शुरुआत कर रखी थी राजस्थान की झीलों की, और राजस्थान की झीलों में अपन ने खारे पानी की और मीठे पानी की झीलों के बारे में हमने पढ़ा था। और हमने शुरुआत कर रखी थी कि राजस्थान में खारे पानी की ये झीलें हैं। अब देखिए, आज इस वीडियो के माध्यम से अपन ने राजस्थान की जितने भी प्रमुख खारे पानी की झील है उन झीलों को एक एक करके हम विस्तार से पढ़ेंगे। तो दोस्तों, बने रहिएगा आप इस चैनल के साथ और वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक आप जरूर देखिएगा। अपन शुरुआत करेंगे राजस्थान में खारे पानी की झील, और खारे पानी की झील में आप सबसे पहले पढ़ेंगे सांबर झील। दोस्तों, एक एक पॉइंट इनका इंपॉर्टेंट रहेगा। देखिए दोस्तों, सांबर झील, ये सांबर झील देखिए है कहां पर, तब आपको याद रखना है कि दोस्तों ये फुलेरा जयपुर में, कहां पर है, फुलेरा जयपुर में। लेकिन दोस्तों ये सांबर झील फुलेरा जयपुर में तो है ही है, लेकिन इसका विस्तार राजस्थान के 3 जिलों में आता। एक तो है जयपुर, उसके बाद में है आपके सामने अजमेर, और उसके बाद में है आपके सामने नागौर। तो याद रखिएगा दोस्तों कि राजस्थान में जो सांबर झील है, ये सांबर झील 3 जिलों की सीमा पर है, जयपुर, अजमेर और नागौर। उसके बाद में आपको याद रखना कि ये जो सांबर झील है, ये सांबर झील राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। तो दोस्तों, राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? सांबर झील है। और यदि आपसे ये कहा जाए कि भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, तो भी आपको याद रखना है सांबर झील है। अब देखिए, ये जो सांबर झील है, यहां से भारत के कुल नमक का देखिए यहां से 8.7% नमक है वो यहां से होता है। और यहाँ से प्राप्त जो नमक है, ये दोस्तों उत्तम किस्म का यहाँ से नमक वो प्राप्त होता है। उत्तम किस्म का नमक प्राप्त होता है दोस्तों, यहाँ से 8.7% नमक यहाँ से प्राप्त होता है। अब पॉइंट टू पॉइंट याद रखिएगा कि ये जो सांबर झील आपको दिखाई दे रही है, इस सांबर झील का देखिए सबसे पहले प्राचीन नाम क्या था? सांबर झील का प्राचीन नाम, तो दोस्तों सांबर झील का जो प्राचीन नाम आपको प्राप्त होगा वो प्राप्त होगा रूमा। यानी सांबर झील का प्राचीन नाम है वो क्या है, तो याद रखना है रूमा। और सांबर झील से प्राप्त जो नमक है दोस्तों, जो प्राप्त नमक है, उस नमक को देखिए किस नाम से पुकारा जाता है, तो याद रखना उसको रोमक के नाम से पुकारा जाता है। यानी जो सांबर झील है, उस सांबर झील का प्राचीन नाम है वो तो क्या होगा, रूमा। और सांबर झील से प्राप्त होने वाला जो नमक है, उस नमक को क्या कहा जाता है, रोमक कहा जाता है। उसके बाद में आप याद रखिएगा दोस्तों कि सांबर से लेकर सिक्कर तक का भाग, वो क्या कहलाता है, तो याद रखना है आपको अनंत गोचर। ये इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं कि सांबर से सिक्कर तक का जो भाग है, वो सांबर से सिक्कर तक का भाग है वो किस नाम से पुकारा जाता, अनंत गोचर के नाम से पुकारा जाता। जबकि सांबर का प्राचीन नाम क्या है, रूमा है। और सांबर झील से प्राप्त होने वाला जो नमक है उसको रोमक कहा जाता है। ये सांबर झील फुलेरा जयपुर में, जो राजस्थान के 3 जिलों की सीमा पर फैली हुई है, जयपुर, अजमेर और नागौर। ये राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, और ये भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। इस झील से भारत के कुल नमक का 8.7% नमक है वो यहीं से प्राप्त होता है। और यहाँ का जो नमक है वो उत्तम किस्म का नमक है वो माना जाता है। इतनी चीज याद हो गई। उसके बाद में देखिए सांबर झील की और क्या विशेषता है, तो सबसे पहले आप यहाँ से विशेषता ध्यान रखिए कि सांबर झील है, इस सांबर झील का निर्माण देखिए किसने करवाया,
तो दोस्तों याद रखना इसका निर्माण होता है 551 ईस्वी में और नाम आता है वासुदेव चौहान का। वासुदेव चौहान यानी वासुदेव चौहान है, इन्होंने देखिए सांबर झील का निर्माण है वो 551 ईस्वी में करवाया था। और इसकी जानकारी अपन को कहां से मिलती है तो याद रखना है बिजोलिया शिलालेख। दोस्तों बिजोलिया शिलालेख के अनुसार सांबर झील का जो निर्माण करवाया था वो 551 ईस्वी में वासुदेव चौहान के द्वारा करवाया गया था। और यहां पर ही देखिए आपके सामने एक तीर्थ आता है जिसका नाम है देवयानी तीर्थ। कौन सा तीर्थ है? देवयानी तीर्थ है, जो एक पौराणिक तीर्थ माना जाता। कौन सा तीर्थ माना जाएगा? यहां से ये एक पौराणिक तीर्थ है जहां पर वैशाख पूर्णिमा को यहाँ पर मेला लगता है और ये देवयानी तीर्थ है जिसको तीर्थों की नानी कहा जाता। दोस्तों याद रखना तीर्थों की नानी, और ये तीर्थों की नानी कहा जाता देवयानी तीर्थ को। तो एक पौराणिक तीर्थ है और ये तीर्थ आपके सामने सांबर झील के पास में स्थित है। उसके बाद में देखिए यहाँ पर दोस्तों शीतकालीन प्रवास के दौरान देखा जाए तो यहाँ पर राजहंस या फ्लेमिंगोज है वो भ्रमण करने के लिए आते हैं। यानी राजहंस या फ्लेमिंगोज है वो यहाँ पर क्या आते हैं? भ्रमण करने के लिए आते हैं। दोस्तों भ्रमण करने के लिए आते हैं कौन है? राजहंस या फ्लेमिंगोज है, वो सर्दियों के समय सांबर झील के पास में भ्रमण करने के लिए आते हैं। तो दोस्तों साथ के साथ आप इन बातों को नोट भी करते जाइएगा कि सांबर झील का निर्माण 551 ईस्वी में वासुदेव चौहान ने करवाया था, जिसका पता अपन को बिजोलिया जो शिलालेख है उस बिजोलिया शिलालेख के अनुसार अपन को पता चलता कि बिजोलिया शिलालेख के अनुसार वासुदेव चौहान ने सांबर झील का निर्माण 551 ईस्वी के मध्य करवाया था। और यहाँ पर एक देवयानी तीर्थ है जो एक पौराणिक तीर्थ है जिसे तीर्थों की नानी कहा जाता है। और यहाँ पर सर्दियों के समय यहाँ पर राजन या फ्लेमिंगोज वो भ्रमण करने के लिए आते हैं। उसके बाद में देखिए दोस्तों इसे सांबर झील की और क्या विशेषता है, तो यहाँ पर एक मुख्य विशेषता आप ध्यान रखेंगे कि सांबर झील में देखिए कौन कौन सी नदियों का जल है वो आकर के गिरता है। तो दोस्तों वैसे मैंने जब आपको नदियां पढ़ाई थी तो उस समय भी आपको मैंने ये बातें पढ़ाई थी कि कौन कौन सी नदियों का जल है वो इसमें आकर गिरता। तो यहाँ पर देखिए एक नदी है जिसका नाम है खारी नदी। खारी नदी के अलावा नदी आती है आपके सामने खंडेला नदी। खंडेला नदी के अलावा नाम आता रूपनगढ़ नदी का। और उसके बाद में नदी आती है आपके सामने मेडा या मंथा नदी। यानी खारी, खंडेला, रूपनगढ़, मेडा या मंथा नदी है। इन नदियों का जल है वो कौन सी झील में आकर के गिरता है, तो दोस्तों याद रखना है सांबर झील में आकर के इसका जल है वो गिरता है। उसके बाद में देखिए दोस्तों यहाँ से इंपॉर्टेंट बात यहाँ से ध्यान रखिए कि सन 1817 ईस्वी में अंग्रेजों ने देखिए इस झील को लीज पर लिया था। यानी जो अंग्रेज थे इस अंग्रेजों ने इस झील को क्या कर लिया था, इसको लीज पर ले लिया था। कब है तो याद रखना 1817 ईस्वी में। 1817 ईस्वी के बाद में सन 1869 ईस्वी में दोस्तों सन 1869 ईस्वी में देखिए अंग्रेजों ने क्या किया कि जो सांबर झील है उस सांबर झील से जो प्राप्त जो नमक है उस नमक के साथ में क्या कर लिया, समझौता कर लिया। दोस्तों इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर 1817 ईस्वी में देखिए अंग्रेज है, इन अंग्रेजों ने सांबर झील को क्या कर लिया, लीज पर ले लिया। और लीज पर लेने के बाद सन 1869 ईस्वी में अंग्रेजों ने सांबर झील के साथ नमक समझौता कर लिया। और 1869 के बाद में सन 1870 ईस्वी में अंग्रेजों ने यहाँ पर भारत का एकमात्र साल्ट म्यूजियम है वो स्थापित कर दिया। साल्ट म्यूजियम यानी 1870 ईस्वी में जो अंग्रेज हैं इस अंग्रेजों ने देखिए यहाँ पर सांबर झील के पास में भारत का एकमात्र साल्ट म्यूजियम है वो स्थापित कर दिया। कब? 1870 में।
तो 1817 में अंग्रेजों ने इस सांबर झील को लीज पर ले लिया। 1869 ईस्वी में अंग्रेजों ने सांबर झील के साथ में नमक समझौता कर लिया और 1870 ईस्वी में अंग्रेजों ने यहाँ पर भारत का एकमात्र साल्ट म्यूजियम है वो स्थापित कर दिया। उसके बाद में दोस्तों 1960 ईस्वी की बात करें तो 1960 में जो राजस्थान सरकार है, इस राजस्थान सरकार ने यहाँ पर सांबर साल्ट लिमिटेड की स्थापना वो कर दी। यानी राजस्थान सरकार या राज्य सरकार है, इन्होंने सन 1960 ईस्वी में सांबर साल्ट लिमिटेड की स्थापना वो कर दी। और यहाँ पर ही सन 1964 ईस्वी की बात करें तो यहाँ पर केंद्र सरकार के द्वारा यहाँ पर हिंदुस्तान सांबर साल्ट लिमिटेड की स्थापना वो कर दी। तो दोस्तों यहाँ पर 1960 में राजस्थान सरकार के द्वारा सांबर साल्ट लिमिटेड की स्थापना कर दी और 1964 ईस्वी में केंद्र सरकार के द्वारा यहाँ पर हिंदुस्तान सांबर साल्ट लिमिटेड की स्थापना वो कर दी। और सन 1990 ईस्वी की बात करें तो 1990 में इसे रामसर नम भूमि क्षेत्र में शामिल कर लिया। दोस्तों याद रखिएगा कि ये जो सांबर झील है, इस सांबर झील को देखिए रामसर नम भूमि क्षेत्र में शामिल कर लिया है सांबर झील को। ये जो रामसर साइट है ये एक ईरान की संस्था है। दोस्तों रामसर साइट है ये एक ईरान की संस्था है और इस ईरान की संस्था में सांबर झील और राजस्थान का एक जो केवलादेव घना पक्षी अभ्यारण्य है उस दोनों को शामिल कर लिया है। यानी केवलादेव घना पक्षी अभ्यारण्य और सांबर झील है, इनको रामसर साइट है जो ईरान की संस्था है, इनमें इनको शामिल है वो कर लिया गया। उसके बाद में देखिए दोस्तों यहाँ से एक इम्पोर्टेंट प्रश्न और रहेगा कि ये जो सांबर झील है ये राजस्थान का सबसे निम्नतम बिंदु है। दोस्तों याद रखिएगा राजस्थान का सबसे निम्नतम बिंदु। देखिए दो प्रश्न यहां से रह गए। राजस्थान का सबसे निम्नतम बिंदु, तो निम्नतम बिंदु पूछा जाए तब तो आपको बताना सांबर झील या सांबर। और राजस्थान का सबसे उच्चतम बिंदु आपसे पूछा जाए तो दोस्तों उच्चतम बिंदु आप कौन सा बताओगे, तब आपको याद रखना है माउंट आबू। और माउंट आबू आपको पता है कहां पर है, सिरोही में। तो राजस्थान का सबसे निम्नतम बिंदु है वो सांबर झील है और राजस्थान का सबसे उच्चतम जो बिंदु है वो माउंट आबू सिरोही में। क्योंकि ये जो सांबर झील है ये लगभग आपके सामने समुद्र तल से देखा जाए तो समुद्र तल से लगभग 367 मीटर ये ऊंची है। याद रखिएगा कि राजस्थान में जो सांबर झील है ये समुद्र तल से कितनी ऊंची है, तो याद रखना 367 मीटर है। और ये राजस्थान का सबसे निम्नतम बिंदु है सांबर और राजस्थान का सबसे उच्चतम बिंदु पूछा जाए तो वो माउंट आबू सिरोही है। तो दोस्तों ये सारी की सारी चीजें हैं वो आपकी सांबर झील से संबंधित है। मैं आपको वापस थोड़ा सा रिवाइज करके बता दूं कि सांबर झील से संबंधित यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए तो आपको कौन कौन सी बातें याद रखनी। सबसे पहली बात याद रखनी है कि सांबर झील कहाँ है, फुलेरा जयपुर में, जो राजस्थान के 3 जिले जयपुर, अजमेर, नागौर इन 3 जिलों की सीमा पर स्थित है। ये सांबर झील का प्राचीन नाम है वो रूमा लगता है और इससे प्राप्त होने वाला जो नमक है वो कहलाता है रोमक। तो सांबर झील का प्राचीन नामक तो आप क्या बताओगे, रूमा बताओगे, जबकि इससे प्राप्त होने वाला जो नमक है वो क्या कहलाता है, रोमक। सांबर से लेकर के सीकर तक का जो भाग है वो भाग क्या कहलाता, अनंत गोचर। क्या कहलाता है, अनंत गोचर। उसके बाद में याद रखना कि सांबर झील है ये राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, जबकि भारत की ये दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। इस झील से देखा जाए तो उत्तम किस्म का यहाँ से नमक प्राप्त होता है। यहाँ से भारत के कुल नमक का 8.7% नमक वो यहाँ से प्राप्त होता है। उसके बाद में आपको याद रखना है कि सांबर झील है, इस सांबर झील की क्या विशेषता है, तो यहाँ से याद रखना कि इस झील में खारी, खंडेला, मेढा या मंथा या रूपनगढ़ नदियां हैं, उनका जल है वो इसमें आकर के गिरता है। इस झील का निर्माण करवाता है
वासुदेव चौहान। कौन करवाता है? वासुदेव चौहान। और कब करवाता है? तो याद रखना है 551 ईस्वी में, जिसका उल्लेख किसमें मिलता है? बिजोलिया शिलालेख में। बिजोलिया शिलालेख के अनुसार 551 ईस्वी में वासुदेव चौहान ने इन्होंने सांबर झील का निर्माण है वो करवाया था। यहाँ पर एक पौराणिक तीर्थ है जिसका नाम है देवयानी तीर्थ, जिसको तीर्थों की नानी कहा जाता, वो यहीं पर स्थित है। इस झील में सर्दियों के समय देखिए यहाँ पर राजहंस या फ्लेमिंगोज है वो भ्रमण करने के लिए आते। उसके बाद में यहाँ से ध्यान रखना कि सांबर झील है ये राजस्थान का सबसे निम्नतम बिंदु है, जबकि उच्चतम बिंदु पूछे तो माउंट आबू सिरोही है। उसके बाद में सन 1869 ईस्वी में देखिए सन 1869 में अंग्रेजों ने नमक समझौता किया था, और इससे पहले 1817 ईस्वी में अंग्रेजों ने इस सांबर झील को लीज में ले लिया। तो आप क्रम से इस बात को याद रखिएगा कि सन 1817 में अंग्रेजों ने सांबर झील को लीज पर लिया था। 1817 के बाद में सन 1869 ईस्वी में अंग्रेजों ने सांबर झील के साथ नमक समझौता किया था, और 1870 ईस्वी में अंग्रेजों ने यहाँ पर भारत का एकमात्र साल्ट म्यूजियम वो स्थापित किया था। उसके बाद में 1870 के बाद में याद रखना कि सन 1960 ईस्वी में क्या किया था कि राजस्थान सरकार है, इस राजस्थान सरकार के द्वारा यहाँ पर सांबर साल्ट लिमिटेड की स्थापना वो की थी। और 1964 ईस्वी में केंद्र जो सरकार है उनके द्वारा यहाँ पर हिंदुस्तान जो सांबर साल्ट है उसकी स्थापना वो की थी। और सांबर साल्ट की जो मुख्य भूमि है वो नावा गांव है नागौर में, जहां पर मॉडल साल्ट फार्म की स्थापना वो 12 जनवरी 2002 को की गई थी। 12 जनवरी 2002 को सांबर साल्ट की मुख्य भूमि जो नावा नागौर है वहां पर मॉडल साल्ट फार्म की स्थापना वो की गई है, जो उत्तर भारत की सबसे बड़ी नमक परियोजना है। तो इतनी सारी चीज है वो आपको यहाँ से याद करनी है। उसके बाद में सन 1990 में इस सांबर झील है, सांबर झील को जो रामसर है जो साइट नम भूमि क्षेत्र है उसमें इस सांबर झील को शामिल है वो किया गया है। तो दोस्तों ये थी बातें सांबर झील की। सांबर झील से संबंधित सारे के सारे जो पॉइंट है वो पॉइंट आप याद करिएगा। और यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर है वो जरूर करिएगा। और अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं और इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले, ताकि यहाँ से जो वीडियो अपलोड किया जाएगा उसका जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहेगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इन्हीं झीलों के साथ। जो बची हुई झील है उनके बारे में अपन और चर्चा करेंगे।